इंसान कभी एक छोटा सा फिशिंग विलेज था। 1980 से पहले चाइना छोड़कर हांगकांग भाग जाते थे क्योंकि ना जॉब थी ना ही डेवलपमेंट। फिर आए डेन जाओपिंग। उन्होंने कहा अगर चाइना को बदलना है तो नए एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। 1980 में सेज का काम चालू हुआ। यहाँ गवर्नमेंट ने स्पेशल रूल्स बनाए हैं। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 1980 के आसपास चाइना ने सेज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और शेंज़ेन सेज इसका बेस्ट एग्जांपल है। सोचो जरा, आज जहाँ करोड़ों के स्काई स्क्रैपर्स खड़े हैं, वही शेंज़ान कभी एक छोटा सा फिशिंग विलेज था। 1980 से पहले ये जगह एक ऐसा रास्ता था जहाँ से लोग चाइना छोड़कर हांगकांग भाग जाते थे क्योंकि ना जॉब थी ना ही डेवलपमेंट। अनुमान है कि 6 लाख से ज्यादा लोग खाड़ी पार कर चुके थे एक बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए। फिर आए डेन जाओपिंग। उन्होंने कहा अगर चाइना को बदलना है तो नए एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। 1980 में सेज का काम चालू हुआ। शेंज़ेन सेज। बस वहीं से खेल बदल गया। फिशिंग विलेज से शेंज़ान बन गया दुनिया का फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। लैक्स ऑफ जॉब क्रिएट हुई और चाइना इकोनॉमी बन गई दुनिया की टॉप पावर। ये कहानी सिर्फ शेंज़ेन की नहीं, ये कहानी है एक विजन और एक डिसीजन की जो पूरा देश बदल सकता है। इस शहर में 1980 में 0.33 मिलियन लोग रहते थे और वही आज के तारीख में 2025 में 17.99 मिलियन लोग रहते हैं। और वहीं अगर मैं जीडीपी की बात करूं, 1980 में 270 मिलियन युआन की थी और आज के समय में ये 3.68 ट्रिलियन युआन है। और वही डॉलर में देखें तो 514.5 बिलियन डॉलर्स। इसीलिए अप्रैल 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेज की पॉलिसी लॉन्च की थी। ईयर 2005 में सेज एक्ट पास हुआ और 10th of April 2006 से ये लॉ ऑफिशियली लागू कर दिया गया था। 4th of July 2005 को MOU साइन हुआ रिको एंड महिंद्रा के बीच। बस यही से शुरू होती है इस सपने की कहानी। 26th of August 2005 को महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर लिमिटेड ऑफिशियली इनकॉर्पोरेट होती है और उसके बाद शुरू होता है लैंड एक्विजिशन का बड़ा प्रोसेस जो 2005 से लेकर सितंबर 2006 तक चलता है। साइट डेवलपमेंट फॉर्मली शुरू हुई 2 मार्च 2007 को और 29 अगस्त 2008 को फॉर्मल चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान वसुंधरा राजे ने IT स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इनॉग्रेट किया। ये जोन लगभग 750 एकड़ में स्प्रेड था और तब भारत का सबसे बड़ा प्लान्ड IT सेज माना जा रहा था। 29 अगस्त 2008 इसी दिन इन्फोसिस BPO ने अपना सेकेंड BPO कैंपस महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के सेज में ऑफिशियली इनॉग्रेट किया। इस पहले फेज में 171 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ जो 3,69,100 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया और 3,200 सीट्स के लिए था। 30 जून 2008 थोड़ा पहले जून में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी ने वामनी ओवरसीज के साथ हैंडीक्राफ्ट जोन में 4 एकड़ कैंपस स्टैब्लिश करने के लिए MOU साइन किया। हैंडीक्राफ्ट जोन का फेज 1 टोटल 50 एकड़ का था और ये वामनी ओवरसीज उस जोन में शुरू होने वाली पहली कंपनी में से एक थी। 14 जून 2018 में राजस्थान के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने इस मल्टी प्रोडक्ट सेज का इनॉग्रेशन किया। इस दिन से ये ऑफिशियली एक पूरा कंप्लीट सेज बन गया जिसमें IT, इंजीनियरिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी सब सेक्टर एक साथ चल रहे हैं। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स और रिको ने मिलकर जॉइंट वेंचर बनाया जिसमें महिंद्रा का शेयर है 74% और रिको का शेयर है 26%। ये 3000 एकड़ में फैला हुआ महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में से 1500 एकड़ है मल्टी सेक्टर सेज
यहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस को ऑपरेट करने का मौका मिलता है। यहाँ आईटी, आईटीईएस, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडीक्राफ्ट्स और एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज सेटअप होती है। 1000 एकड़ में डीटीए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है। यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट के लिए इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होती है। यहाँ पर बनने वाले प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में सेल किए जाते हैं और 500 एकड़ में रेजिडेंशियल एंड सोशल जोन है। यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज, स्कूल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और रिक्रिएशन एरियाज के लिए स्पेस अलोकेट किया गया है। जयपुर अजमेर हाईवे NH8 पर सिचुएटेड है जो इजी रोड कनेक्टिविटी देता है। यहाँ से एयरपोर्ट सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन लगभग 21 किलोमीटर दूर है। ये पूरा प्रोजेक्ट जयपुर का एक मेजर इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल हब बन चुका है, जहां कंपनीज को बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट और लोगों को मॉडर्न लाइफस्टाइल मिलता है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में इन्फोसिस, विप्रो, डॉइच बैंक, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जेसीबी, आईसीआईसी बैंक, BMW जैसी 70+ कंपनी सेस के अंदर है और दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। इससे होगा ये कि नई फैक्ट्रीज, ऑफिसर्स या प्रोजेक्ट से जॉब मिलती है यहाँ के लोकल लोगों को और स्टेट की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होती है। तो चलिए अब समझते हैं कि क्यों बड़ी कंपनीज अपना बिजनेस सेल्स से ऑपरेट करने की कोशिश करती है। सेल्स में सबसे बड़ा फायदा होता है टैक्स बेनिफिट्स का। मतलब कंपनीज को यहाँ इनकम टैक्स, GST और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज में छूट मिलती है। सोचो, जितना कम टैक्स देना होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट। इसीलिए बहुत सी बड़ी कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग यहाँ IT यूनिट सेल्स में लगाती है और नॉर्मल जगह पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत लंबा पेपर वर्क, लाइसेंस और गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेना पड़ता है, पर सेल्स में ये सब प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। यहाँ गवर्नमेंट ने स्पेशल रूल्स बनाए हैं जिससे लाइसेंस मिलना, कस्टमर क्लियरेंस और अप्रूवल्स रॉकेट की स्पीड से हो जाता है। टाइम की बचत मतलब बिजनेस जल्दी चालू और जल्दी प्रॉफिट। सेल्स में रोड्स, बिजली, पानी, सिक्योरिटी, इंटरनेट सब वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का होता है। यहाँ पे बिजनेस स्मूथली चलाने के लिए सब सुविधा अवेलेबल होती है, इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनीज अट्रैक्ट होती है। तो चलिए दोस्तों, सेल्स से क्या फायदा होता है इसका हम एक और रीजन समझते हैं। सेल्स में से बनने वाला माल बाहर देश को बेचा जाता है जिससे फॉरेन करेंसी आती है। गवर्नमेंट ने यहाँ एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए अलग से रूल बनाए हैं। इससे देश की इकोनॉमी को फायदा होता है और नए जॉब्स भी बनते हैं। एक और खास बात, सेल्स को एक अलग कस्टम जोन माना जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोसेस बहुत आसान होता है बिना नॉर्मल कस्टम झंझट के। जैसे एक मिनी कंट्री जैसा एरिया है जहाँ पर माल आना जाना सिंपल होता है। ये भी सेल्स को यूनिक और स्पेशल बनाता है। इतने सारे बेनिफिट्स होने के कारण बहुत सी बड़ी कंपनीज यहाँ पे बिजनेस करने में इंटरेस्ट रखती है और आती भी है। जितनी कंपनीज आएगी उतनी जॉब्स की डिमांड बढ़ेगी। जॉब्स की डिमांड बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आएंगे। तो जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे उतनी ज्यादा आसपास की प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ेगी, जिससे आने वाले कुछ ही सालों में प्रॉपर्टीज की रेट भी बढ़ेगी। तो इस लोकेशन पे इन्वेस्ट करने में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा ही फायदा है। इंडिया में सेल्स का चैप्टर शुरू हुआ ईयर 2000 में, लेकिन असली गेम चेंजर था 2005 का सेल्स एक्ट जो ईयर 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ। तब से लेकर आज तक ये एक्सपोर्ट और बिजनेस ग्रोथ का टर्बो इंजन है। आई होप ये महिंद्रा सेल्स के ऊपर इन डिटेल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक्साइटिंग कंटेंट के साथ। टिल दैट स्टे ट्यून्ड। Myself Yash Raj signing off.